नमस्कार। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब आज़ादी से जुड़े कुछ सत्य और तथ्य जो आपको पता होने चाहिए, शायद आप में से बहुत कम लोग इसे जानते होंगे। तो इसी सारी बातों को लेकर के हम हमारी इस नई सीरीज में आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसका नाम है आज़ादी। कहानी की शुरुआत होती है 1857 से, जब मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। और इसमें हम सब जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। ये देखकर अंग्रेज़ों ने सोच लिया था कि इसके बाद फिर कभी ऐसा नहीं होगा। Divide et impera was an old Roman maxim and it shall be ours, wrote Lord Elphinstone. Divide and rule एक पुरानी रोमन कहावत है और अब हम वही करेंगे। तो यहाँ से आई उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और तब से भारतीयों के बीच में कहीं जाति के नाम पे और कहीं धर्म के आधार पर दूरियां बनाने का एक सिस्टमैटिक प्रयास शुरू हुआ। 1940 तक अंग्रेज सरकार भारत छोड़ने के कोई मूड में नहीं थी, लेकिन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध खत्म होते ही 6 साल में ब्रिटेन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो सिर्फ डिवाइड कर सकता था, रूल नहीं। अंग्रेज जर्मन बॉम्बिंग, अपनी हार, भारत के सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह, 1945 की भीषण ठंड, विश्व युद्ध के बाद कोयले की कमी के कारण हुए पावर कट, फैक्ट्रियों का बंद होना, इन सब से थक हार के अब इतनी दूर उनकी भारत पे राज करने की कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि उनके खुद का साम्राज्य अब ढह रहा था। दूसरा कारण ये था कि उस वक्त भारत की जीडीपी ऑल टाइम लो 2% थी। भारत से अब लूटने के लिए भी अब कुछ खास बचा नहीं था। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 30 थी। अमेरिका की लोन्स का भी दबाव था। ऐसे में भारत पे राज करना आर्थिक रूप से भी अब बोझ बन चुका था। देशों के बीच लकीरें खींचना ब्रिटेन का पुराना तरीका था। पहले विश्व युद्ध में उन्होंने ये मिडिल ईस्ट में किया था और अब भारत में करेंगे। जब ब्रिटेन ने जर्मनी के सामने युद्ध घोषित किया, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने इसके विरोध में अपने पद से इस्तीफे दे दिए। तब ब्रिटिश राज ने बगैर कोई देरी किए मुस्लिम लीग के नेताओं को उस पद पर बिठा दिया और इस तरह मुस्लिम लीग को अपनी तरफ खींच लिया, जबकि बाकी के नेता जेल में पड़े। मुस्लिम लीग अब इतना सक्षम हो चुका है कि वो अपने बल पे अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहा है। डिवाइड एंड रूल हमेशा की तरह इस बार भी कारगर साबित हुआ। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की जिम्मेदारी साइरल रेडक्लिफ, जो कि एक लॉयर थे, उन्हें दी गई, जो इससे पहले ना कभी भारत आए थे, ना उन्हें कुछ भारत के इतिहास, समाज व्यवस्था या रीत रिवाज के बारे में पता था। वो तो बस आए और 5 हफ्तों में हमारे देश पे और लोगों के दिलों पे लाइनें खींच के ब्रिटेन वापस चले गए। ब्रिटिश राज को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी इस जल्दबाजी के कारण क्या होगा। हमारे देश का ये बंटवारा, जिसमें करीब 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई और 1 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हुए, उसके गांव अभी तक नहीं भरे। लेकिन कहते हैं ना, कर्मा स्ट्राइक्स बैक। दुनिया को डिवाइड एंड रूल से अलग करने वाला आज खुद ब्रेक्सिट में टूट चुका है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हमारे इतिहास का एक ऐसा दर्दनाक पन्ना है जिसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसका सच जानकर उससे भविष्य के लिए बोधपाठ ले ही सकते हैं। और वही हमारी इस मुहिम प्रोजेक्ट विद्या का मकसद भी है। तो बंटवारे के समय और आज़ादी की ऐसी अनसुनी सत्य घटनाओं को जानने के लिए हमारे साथ अगले एपिसोड में जुड़े रहिए। और तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रोजेक्ट विद्या को सब्सक्राइब करें और आपके प्रतिभाव कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दें। नमस्कार। सत्यमय,